अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ना, कंपाउंडिंग है। अगर ये टॉपिक किसी को समझ आ गया ना, तो उसका दिल करेगा ना अपना जितना भी पैसा जमा किया हुआ है ना, वो उठा के स्टॉक मार्केट में डाल दे। आप लोग बचपन से कहानियाँ सुनते आते हो रहे होगे कि यार हमारे दादे ने ना ज़मीन बेची थी, वो ज़मीन ना बेचता ना तो आज हम यहाँ ना बैठे होते, तो हम यूके में होते। वो ज़मीन जो बेची थी ना दादे ने, वो उसकी आज वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो ये कंपाउंडिंग की बात हो रही थी। तो ये स्टॉक मार्केट में भी यही है कि यार वो एक स्टॉक था। मैं आपको ना कंपाउंडिंग मिसालों से समझाऊंगा, दो मिसालों से, एक यूपीएल की मिसाल से और एक एग्रो फर्टिलाइज़र की मिसाल से। और मैं आपको लाइव अपने पोर्टफोलियो से दिखाऊंगा कि मैंने कितने का बाई किया था और मैंने कितने का बेचा था। तो ये मतलब मैंने 95 का लिया था और फिर मैंने 140 का बेचा था और मैं बड़ा खुश हुआ था, मैंने प्रॉफिट कमाया। लेकिन आज वो यूपीएल जो 95 का लिया हुआ था वो आज 525 तक गया हुआ है। तो 9,50,000 अगर मैंने डाले होते ना तो आज वो 50 लाख होते। तो ये कंपाउंडिंग में मैं आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ होती है। तो आए इस लैपटॉप की स्क्रीन पे। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो कंपाउंडिंग है, तो मैं इसको एक मिसाल से समझाना चाह रहा था। तो ये है कि वैसे होता क्या, आप एक चीज़ लेते हैं, कंपाउंडिंग में क्या होता है, आपने एक चीज़ ले ली। ये मैंने एक मोबाइल लिया 2017 में, इसकी प्राइस मुझे जो पड़ी थी वो थी 10,000। डॉलर का रेट आप कह लें जी ₹100 का था। आज डॉलर का रेट 280 है। इसकी अब जो प्राइस है ना 2025 में, 8 साल का जो गैप आ रहा है, इसकी अब जो प्राइस है 60,000 है। तो मैं 10,000 से 60,000 जो बीच में एक गैप आया ना, वो मुझे एक मेरी अमाउंट बढ़ गई विद पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक्स में क्या होता है, अब आपको मैं 2 लाइव मिसालें दूँगा, एक यूबीएल की दूँगा, एक मैं दूँगा एग्रो फर्टिलाइज़र की। यूबीएल की मिसाल मैं अभी आपके सामने लिख के ही समझा देता हूँ चलें। 2017 साल याद रखना है आपने, ठीक है? यूबीएल प्राइस यूबीएल प्राइस ही मैं ऐसे ही लिखता हूँ, यूबीएल ₹95 का था उसका स्टॉक, ठीक है? मैंने फरसान ने, और ये बात सच है, 2000 यूपीए लिया था उस टाइम। आई बॉट 2000 यूबीएल एट 95। मल्टीप्लाई करो ना, 95 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो 1,90,000 रुपीस। ये मेरी अमाउंट जो है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आ गई, ठीक है? अब मैं जो हूँ ना इसको बेचता नहीं हूँ, इसको मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। मैंने कहा यार मैं नहीं बेच रहा, मैं सो गया हूँ, मैं भूल गया हूँ मेरा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो किधर है, मुझे नहीं पता। अब 2025 आ चुका है। यूबीएल प्राइस आज के हिसाब से यूबीएल की क्या प्राइस अब देखते हैं। 516 और आज की डेट क्या है 25 और मई चल रहा है, ठीक है। 516 5.7, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे मैथ्स में चाहिए ये चीज़। इसकी आज प्राइस चल रही है 516, ठीक है। ये इसकी आज की प्राइस चल रही है। अब आई हेल्ड 2000 यूबीएल, माय वैल्यू इज, अब इसको क्या करना है मैंने, इधर ही कर देता हूँ, इजी समझ आएगी। या माय वर्थ कर लेता हूँ, ज़्यादा मज़ा ईज़ी हो जाएगा समझने में। मेरी जो पैसे की वैल्यू है या वर्थ है वो क्या है? 516.57 मल्टीप्लाई बाय 2000। इसको ना मैंने अब 2000 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने पहले का किया हुआ है, 10,35,140, 10,35,140। ये जो है ना, ये हो गया कंपाउंड मेरा। 8 साल के गैप में ना मेरी जो एक 95 की चीज़ ली हुई थी ना, वो आज ₹516 की है। और ये मैं खाली इस तरह बता रहा हूँ कि मैंने 1,90,000 डाला हुआ था। इसी को अगर मैं 9,50,000 करके गिनता कि मैंने कहा यार मैंने 10,000 उठाया होता। अब आपको ना अभी भी मज़े की नहीं लग रही मिसाल, आपको मैं वापस से समझाता हूँ। 95 इंटू 10,000, अब आपको बहुत मज़े की समझ आएगी चीज़। 9,50,000 मैंने डाले होते ना सन 2017 में, ठीक है? आज 516.57 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 51,65,700 रुपीज़ मेरी आज वर्थ होती। मैं इसको माइनस करूँ तो आई थिंक 42 या कुछ बनेगा। इसमें से अगर मैं माइनस करूँ ना, 9,50,000, 42,157,000, ठीक है जी, 157,000।
इतना प्रॉफिट मुझे होता है 42 लाख का प्रॉफिट। लेकिन अब यार आप एक चीज बता दूं, ये तो चलो मैं एक एक चीज बताइए ना, आप एक चीज भूल गए, यूबीएल हमेशा डिविडेंड देता आ रहा है। किस तरह दिया वो भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कहीं खोली हुई है इसकी एक चीज। ये एक ऐप है, आई इन्वेस्ट। मेरी अगर यूट्यूब की वीडियोस के स्टार्ट में देखो ना, शुरू शुरू में मैं इसके बारे में बताता था। एक शॉर्ट है उसमें ना, मैंने बताया कि कैसे डिविडेंड्स का देखना है। ये सन 2014 से क्या पीछे से 11 से देना शुरू किया वैसे डिविडेंड। अब हम 17 से चल रहे हैं, तो 17 ईयर है इसका। 3 + 3 + 3 + 4, 3 3 9, 9 + 4 13। अच्छा जी, मैं अभी ये लिख लेता हूँ कहीं पे। 13, 3 3 9, 10 11, 13 और 11, और फिर 12 12। अब इधर ना मैं इसके डिविडेंड ऐड करता हूँ। 13 + 9 + 12 + 12 + 12। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। 2017 में इसने 13 रुपए दिया। इसी तरह 2018 में इसने 9 रुपया दिया। इसी तरह 2019 में इसने 12 रुपए दिए। और इसी तरह इसने 2020 में कोरोना के टाइम पे इसने 12 रुपए दिए। और इसी तरह 2021 में भी। इधर में मुझे लग रहा है थोड़े कम दिए थे इसने, 10 रुपए या 9 रुपए दिए थे। 2021 में इसने 12 रुपए दिए थे वापस। अभी ये डिविडेंड बता रहा हूँ मैं आपको, ये पर ईयर के हिसाब से। डिविडेंड पर ईयर, इन सबको ऐड भी करना है मैंने। ये इस पूरे 8 साल का ट्रिप है, सन 2017 से लेके सन 2025 के बीच का जो टाइम है, उसमें ये डिविडेंड भी आते रहे। और कंपाउंडिंग का मतलब यही है कि आपने अपने डिविडेंड्स को भी वापस री इन्वेस्ट कर दिया, और ये मैं हमेशा करता था। मतलब कि मैं अगर ये जमा किए हुए थे ना, इसके साथ मैंने ये जो डिविडेंड आते थे ना, 2000 को मल्टीप्लाई करो 13 से, जो भी वैल्यू बनी, 9 को मल्टीप्लाई करो 2000 से, 18,000 आया उसको भी मैंने डाल दिया, 24,000 है उसको भी डाल दिया, फिर 18,000 उसको भी डाल दिया। तो ये सारे जो है ना, मैं इन्वेस्ट करता था। 2022 में इसने दिया था। फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे ना इसकी अब वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, मैं इतना भी, अब मेरी मेमोरी तेज नहीं है। भाई जहाँ मुझे दिखाओ थोड़ा सा। 2022 का नहीं इसमें बता रहा। यहाँ से हम 23 का निकाल सकते हैं। 1 2 3, ठीक है जी। 11 to 22, 11 से 33 पे दिया है। 33 + 9, 10 11 12, 42 रुपीज दिया इसने भाई। 2023 में इसने 42 रुपीज दिया है। और 2024 में तो मुझे ये कंफर्म पता है, 11 4 44 रुपीज दिया। तो लोग अब इसके पीछे पागल हुए पड़े हैं। और इधर मैं कहता हूँ 34 रुपीज का, 35 कुछ इस तरह वो इसका नंबर था। अब ये चीज कॉपी करूंगा मैं। और ये चीज, नहीं, मैं ये वाली चीज कॉपी करूंगा। और ये मैं दूंगा एआई को, डीप सीक को। वो मुझे बताएगा कि मैंने कितनी कंपाउंड अमाउंट कमा ली थी इस पूरे 8 साल के ट्रिप में। इन टोटल 8 years, क्योंकि मेरी जनवरी 2017 से स्टार्ट हुई थी। फ्रॉम 2017 टू 2025। अभी भी मतलब ये 8 साल बनते हैं। अब मैं जाता हूँ एआई को कहता हूँ, वो मुझे कैलकुलेट देगा। सलाम वालेकुम एआई साहिबा। अब इसको मैं कहता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, या इससे ऊपर ना, एक मिनट को, इसको समझ नहीं आएगी इस तरह। यहाँ पे ना इसको ये कहानी समझाता हूँ मैं। अब इसको मैं ये पूरी कॉपी कर देता हूँ, और ये खुद ही बताएगा। ओके, कैलकुलेट टोटल कंपाउंडेड अमाउंट फ्रॉम 2017 to 2025, considering that I bought UBL total 10,000 stocks at 95 rupees in 2017. How much did I compound it
in 2025, considering the dividends per year as I mentioned above. अब ये मुझे इतना मजे का बताएगा ना, आई होप सो, क्योंकि मैं इसकी तारीफ तो बहुत कर रहा हूँ भाई, मायूस ना करिए इधर। अच्छा जी, वो कह रहा है जी, टोटल कैलकुलेट द टोटल कंपाउंडेड अमाउंट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट इन यूबीएल फ्रॉम 2017 2025। अभी मैं खाली यूबीएल की मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल एप्रिसिएशन जो हुई है और डिविडेंड इनकम भी री इन्वेस्ट कर दी मैंने, ये दो चीजें की हैं, एक बात सच है। कैपिटल एप्रिसिएशन इस तरह की, ये जो मेरा मोबाइल है, ये मैं 10,000 का लिया है, 60,000 का हो चुका है। ये यूबीएल जो है 95 का, ये 500 तक का हो चुका है, ये कैपिटल एप्रिसिएशन। और ये मोबाइल मुझे हर साल कोई एक, कभी एक चार्जर दे देता है, कभी मुझे एक नया मोबाइल अपने साथ दे देता है, एक डिविडेंड के तौर पे कुछ इनाम देता है। उस चीज को मैं बेच के वापस इसमें डालता हूँ, मतलब मुझे डिविडेंड मिलता है, मैं री इन्वेस्ट करता हूँ। वो अब दोनों चीज बताएगा। कह रहे जी, आपका जो टोटल बाइंग था उस वक्त, वो ये थी, 10,000 शेयर आपने बाई किया एट 95, तो आपने 9,50,000 उस वक्त डाले थे। और आज के हिसाब से अब कंपाउंडिंग ये बता रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा गौर से पढ़ना भाई, मैं शायद अपनी जुबान में ना समझा दूंगा, ये अच्छा समझा देगा। नंबरों में परेशान नहीं होना, नंबरिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आज के हिसाब से 516 की जो चीज है, जो पहले 95 रुपए की चीज थी, उर्दू की जुबान में, इंग्लिश में बोल देता हूँ, द थिंग विच आई बॉट यूबीएल एट 95 रुपीज इन 2017, नाउ 2025, the value of that 95 is 516.57। जो 9,50,000 थे, वो आज 51,65,700 रुपया, मतलब द थिंग विच वॉज 9,50,000 इन टूडेज डेट, इट इज 51,65,700 रुपीज। अब कैपिटल गेन इसने किया, वो जो मैंने किया, 51,65,700 को माइनस किया, जो मेरी ओरिजिनल थी 42 से, मतलब जिसने जो माइनस किया, तो वो आंसर आया 42 लाख का मुझे फायदा हुआ। ये तो एक कैपिटल गेन ही बताया ना। अब बीच में जैसे डिविडेंड गेन है मेरी तरह, 13, 9, 12, 9, 12, 34, 42 अब तक का बताया इसने। कहता है 175 रुपया डिविडेंड तुम्हें इस 8 साल में, 8 भी नहीं है, 7 साल, क्योंकि उससे खाली 24 तक का मैंने बताया, 25 का भी चल रहा है, अब दो मुझे मिल चुके हैं। इसने कहा इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई करो, तो 17,50,000 डिविडेंड भी आपको मिल चुका है। अभी मैंने टैक्स नहीं लगाया, टैक्स से हटा दो, अभी मैं सिर्फ मैथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टैक्स लगाया तो फिर थोड़ा सा ना बंदे का दिमाग घूम जाता है, ये टैक्स किधर से आ गया। अच्छा जी, इफ यू री इन्वेस्टेड ऑल डिविडेंड्स बाय बाइंग मोर यूबीआई एट द एवरेज प्राइस ओवर दीज ईयर, योर टोटल कंपाउंडेड अमाउंट वुड बी हायर देन जस्ट होल्डिंग। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, यही पैसा जो था तुमने वापस ही डाल दिया, तो जो तुम्हारी एवरेज प्राइस ओवर द ईयर्स ना, तो उसकी वैसी बहुत ज्यादा वैल्यू बन गई, जो खाली होल्डिंग थी। कहता जी, अब उसने कहा चलो केस बनाते हैं तुम्हारे लिए, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा है वो। कह रहा है चलो डिविडेंड तुमने री इन्वेस्ट कर ली इमीडिएटली, बाइंग मोर शेयर, फिर से बाई किया, फिर से बाई किया। अब उसने कहा एवरेज यूबीएल की जो प्राइस है ना 8 सालों के बीच में, वो 250 है, और ये सच है, क्योंकि इसी के करीब करीब फिरता था ये, 250, 180, 250 उनके बीच में होता था। तो उसने क्या किया, मेरी जो ये डिविडेंड की अमाउंट है ना, एक 17 लाख वाली, को डिवाइड किया 250 से, तो कहता है जो तुम्हारे पास एडिशनल शेयर बने, वो ये 7,000 बने। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कंपाउंडिंग की, ये शायद आपको, मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा, यूट्यूब के किसी चैनल पे इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी, जो एक आपको लाइव मिसाल से समझा रहे चीज। अगर मैं बातों में समझाऊंगा ना, आप सो जाएंगे, आप स्किप मारेंगे वीडियो को। आपको एक लाइव केस सिनेरियो बता रहे हैं, क्योंकि यूबीएल की वाकई में 95 रुपीज प्राइस होती थी एक टाइम पे, और इसकी एकदम से जंप करके फिर 100, और फिर चलता गया आगे से आगे, फिर नहीं रुका। और आप पूछे 95 क्यों हुई थी, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत आ रही थी, और उस टाइम के अराउंड डॉलर की शॉर्टेज हो गई थी पाकिस्तान में, नून लीग डॉलर लेके यूके भाग गई थी। तो ये कहानी है, बैकग्राउंड स्टोरी है, ठीक है। तो काफी स्टॉक्स गिर चुके थे, बैंक्स भी खाली हो चुके थे, तो यूपीएल की प्राइस गिर चुकी थी। ये एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आप लोगों को। अब टोटल शेयर इन 2025 10,000, तो ये पहले के जो मेरे पड़े 7,000 भी आ गया, 17,000 शेयर हो गया। अब मैं इसकी फाइनल वैल्यू निकालू ना, जो मेरी 9,50,000 थी, वो आज 87,81,690, मतलब के 9,50,000 तो मेरी ओरिजिनल है, 87 जो मैं ऊपर एडअप हो गया, तो मैंने कितना कमा लिया, 78,31,690, खाली 8 सालों में। इतनी शायद जमीनों पे नहीं बनती होंगे, क्या आप एक 9,50,000 की आपने जमीन उठाई, 8 8 साल खाली खामोशी से बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया आपने, आज उसकी वैल्यू क्या है, कंपाउंडेड वैल्यू
78,31,690। ये खाली एक केस सिनेरियो बता रहा हूँ, और वो यूबीएल की एग्जाम्पल बता रहा हूँ। माड़ी का एक स्टॉक है, एंग्रो फर्टिलाइजर है, एमसीबी है, पाको है। पाको 300 से 600 तक गया, 690 तक गया हुआ है। ये बहुत ज्यादा स्टॉक्स इस तरह के हैं। लक है, लक तो 1700 तक गया हुआ, अब तो वो स्लिप स्प्लिट हो गया। आपका मेरे ख्याल से बाटा का एक स्टॉक है। बहुत स्टॉक्स है इस तरह, उनकी बेतहाशा मिसालें हैं। यूबीएल एक प्राइम मिसाल इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि लोगों के पास बैंक अकाउंट है, उसमें यूबीएल का लोगों का अकाउंट बना हुआ है। तो ये एक मैंने यूबीएल की मिसाल दी। अब ये फिर कुछ बता रहा है, फाइनल कंपाउंडेड मोड एस्टिमेट लगाया जिसने, कहता है जी ये आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एप्रिसिएशन ये बनी, डिविडेंड जो आपको मिले, जो आपने नौ अगर नहीं इन्वेस्ट किए, नॉन री इन्वेस्टेड और विदाउट री इन्वेस्टमेंट और विद री इन्वेस्ट। अच्छा, कहता है अगर आपने डिविडेंड नहीं भी इन्वेस्ट किया ना, तो आपकी ये अमाउंट बनती है। और अगर आपने डिविडेंड इन्वेस्ट किए तो फिर आप इतने प्रॉफिट में थे। और मैं वाहिद बंदा कह सकते हो, या मेरे में एक मसला है, मैं जब डिविडेंड आता है ना तो मैं वापस री इन्वेस्ट करता हूँ। कुछ मैं रख लेता हूँ, कुछ मैं वापस इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मुझे आया ना, अगर 40,000 आया तो मैं 10,000 जो अपने लिए रख लेता हूँ, 30,000 वापस इन्वेस्ट कर देता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा डिविडेंड वाला स्टॉक ढूंढ रहा था। इसलिए मेरा चैनल अगर आप देखें ना, 90% डिविडेंड के बारे में मौजूद ही बात है कि किसका डिविडेंड आ रहा है। और ये एक वेबसाइट है, ये ये सारा बताता है कौन सा डिविडेंड आ रहा है, कौन सा जा रहा है, ये सब बता रहा था। ये देखो एमसीबी ने 9 रुपए दिया है 16 मई को। मतलब ये एक वेबसाइट है, इसका मैं लिंक जो है शेयर कर दूंगा, वो देख लेना आप। अच्छा, अब इसने ये सारा कुछ बताया है। ये एक यूबीएल की मिसाल दे दी है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक और चीज दिखाने को, अपना पोर्टफोलियो जिसमें मैंने आई थिंक एंग्रो फर्टिलाइजर उठाया था एट द रेट ऑफ 70, नहीं 65 का। चलो 670 का हुआ, मैं बड़ा खुश हुआ था। और आई थिंक मैंने फिर बेचा था इसको 140 या 150 के पास। लेकिन अगर मैं होल्ड कर लेता तो मैं अभी आज बड़े फायदे में था। वो 200 टच करके आया है। तो अब मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूँ एग्रो फर्टिलाइजर की। ये मेरा पोर्टफोलियो था 2021 में। ये उस वक्त कैपको होता था मेरे पास। कैपको की आज भी यही वैल्यू है। 5,000 लेके रखा था मैंने एग्रो फर्टिलाइजर। आप लोग बीच में कह रहे होगे तुम्हारे पास तो यूबीएल था सन 2017 में, आज 21 में किधर गया। मैंने बेच दिया था बीच में, क्योंकि कुछ जरूरत पड़ गई थी पैसों की। मैं ज्यादा देर होल्ड नहीं करता। अब मैंने वापस बाई किया 140 का, तो आज भी 500 का हुआ, तो मुझे फिर से फायदा हो गया। मैंने लेकिन उठाया थोड़ा, 140 का मैंने 500 उठाया था, फिर मैंने 190 का 1500 उठाया था। तो अभी भी मैं प्रॉफिट में ही जा रहा हूँ। अब मैं आपको इसकी सेकंड मिसाल दूंगा, वो है एंग्रो फर्टिलाइजर की। 5,000 मैंने 65 का उठाया था।